हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेकल्स डाइवर्टिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट है, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। इसको डाइवर्टिकुलम इलियाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम समझे कि डाइवर्टिकुलम का मतलब क्या होता है। डाइवर्टिकुलम मीन्स स्मॉल बल्जिंग पाउच या सेक फॉर्म्स इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक कोलन, इंटेस्टिन या ब्लेडर। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। डाइवर्टिकुलम का मतलब होता है एक स्मॉल पाउच, है ना, ऐसा पाउच बन गया है कोई, ठीक है। और कहां से होगा? कोई हॉलो ऑर्गन, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टिन है ना, या ये कोलन है, या ये ब्लेडर है। तो इनसे एक स्मॉल पाउच, बल्जिंग पाउच निकला या एक सेक बना, इसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम, ठीक है। और प्लूरल में डाइवर्टिकुला, ज्यादा है तो डाइवर्टिकुला, सिंगल डाइवर्टिकुलम। तो मेकल्स साइंटिस्ट ने खोजा था, इसने मेकल्स डाइवर्टिकुलम कहते हैं। और ये रिलेटेड होता है स्मॉल इंटेस्टिन से। तो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनामोली है मेकल्स डाइवर्टिकुलम। अगर इसका बेसिक हमको समझना है कि कहां से आया, तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन वाइज देखेंगे। सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे या इसके हम डेफिनेशन लिखेंगे, इंट्रो या डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि इट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनामोली। कंजेनाइटल वर्ड यूज करना ही है, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनामोली ऑफ द जीआईटी एंड इट इज रिलेटेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दो पॉइंट लिखे। मेकल्स डाइवर्टिकुलम के लिखने के लिए हम लिखेंगे कि मेकल्स डाइवर्टिकुलम इज द परसिस्टेंट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ वाइटेलो इंटेस्टिनल डक्ट। पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये, एक बार फिर से बताऊंगा। वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट तो प्रोक्सिमल है और परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट प्लस प्रोक्सिमल पार्ट। प्रोक्सिमल मतलब टुवर्ड्स द मिड गट ऑफ वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट विच इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द वाइटेलाइन डक्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मेकल्स डाइवर्टिकुलम या डाइवर्टिकुलम इलियाई। इसके लिए हम देखें, इसकी एम्ब्रियोलॉजी को समझने की कोशिश करें। तो सेकंड पॉइंट के अंदर हम देंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी कि जब फीटस से मां के पेट में बच्चा है, तो ये उसका हेड वाला पोर्शन है और ये उसका टेल वाला पोर्शन बल्ज हुआ, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा गट वाला पार्ट है, ये गट, तो ये क्या होता है कि ये इधर की तरफ हमारा एक सेक से जुड़ता है, इसको हम यॉक सेक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है यॉक सेक का गट से, तो ये गट कौन सी है? ये फोर गट है, ये मिड गट है और ये हैंड गट है, ठीक है। ये हमारा एम्ब्रियो है, ये हेड वाला पोर्शन है, हेड वाला फोल्डिंग है और टेल वाली फोल्डिंग है, ठीक है। तो ये जो गट वाला पोर्शन है जो कि यॉक्सेक्स से आके जोड़ रहा है, तो ये जो डक्ट बनी या ये जो कनेक्शन बना, इसको हम कहते हैं वाइटेलो इंटेस्टिनल डक्ट। दिस कनेक्शन इज नोन एज वाइटेलो इंटेस्टिनल डक्ट। तो विद द टाइम, अब कोई सी बुक लिखती है, कोई बुक लिखती है 6th वीक, कोई बुक लिखती है 7th वीक, कोई लिखती है एंड ऑफ 8th वीक। तो मेरी तरफ से मैं जो बोलता हूं कि भाई हम मैक्सिमम टाइम लेते हैं कि एट द एंड ऑफ 8th वीक, 8वें सप्ताह में, ये जो हमारी डक्ट है ये ऑब्लिटरेट हो जाती है, पूरी ऐसे पैक हो जाती है, ये गट बन जाएगी, हमारी इंटेस्टाइन बन जाएगी और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा और यॉक्सेक टाइम के साथ डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज यॉक्सेक। तो ये यॉक्सेक टाइम के साथ डिसअपियर हो जाएगा और ये ऑब्लिटरेट हो गई। तो कंप्लीट ऑब्लिटरेशन जो हो रहा है, तो ये कब? नॉर्मल पोजीशन के अंदर। अब अगर मां के पेट के अंदर ये प्रॉब्लम ऐसी रह गई कि इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेशन हो रहा है, मतलब यहां पर पेक नहीं हुआ और ये ऐसा करके यूं ऐसा बल्ज बन गया, तो ये जो बल्ज बना, ये जो बाहर निकला इस टाइप से, तो हम इसको कहते हैं डाइवर्टिकुलम इलियाई या मेकल्स डाइवर्टिकुलम। डेफिनेशन समझ में आई, एम्ब्रियोलॉजी समझ में आई, यहां तक समझ में आया आपको? तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है कि मेकल्स डाइवर्टिकुलम कैसे बना। इंट्रोडक्शन के अंदर या डेफिनेशन के अंदर लिख दिया। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? छोटा सा हेडिंग डाल दो एम्ब्रियोलॉजी, इसमें लिख दो द मिड गट communicates with the yolk sac by a stalk. The midgut communicates with the yolk sac by a stalk which is known as vitellointestinal duct. With the time, this duct obliterate completely. या अपन लिखते एट द एंड ऑफ या बाय द एंड ऑफ 8th वीक दिस डक्ट ऑब्लिटरेट्स या
फ्यूजेस कंप्लीटली, है ना. इफ दिस डक्ट रिमेन्स इनकम्प्लीट देन इट रिजल्ट्स इनटू डायवर्टिकुलर फॉर्मेशन. ओके, यहां तक समझ में आया. नाउ लोकेशन, अब हम लोकेशन की बात करेंगे. थर्ड पॉइंट लेंगे हम लोकेशन कि कहां होता है. यूजुअली लोकेटेड अबाउट 2 फीट या 60 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल टू द इलियोसिकल वॉल इन एडल्ट्स. अगर एडल्ट्स के अंदर हम देखें, बड़ों के अंदर देखें, तो 2 फीट मतलब 60 सेंटीमीटर. कहां से? इलियोसिकल जंक्शन. बता चुका हूं इलियोसिकल जंक्शन कहां होता है लास्ट लेक्चर में. तो 2 फीट प्रोक्सिमल, वहां से उससे आगे 2 फीट आगे, इलियोसिकल जंक्शन से ऊपर की तरफ 2 फीट 60 सेंटीमीटर कह सकते हैं अपन. एडल्ट्स के अंदर या बच्चों के अंदर एक रेंज है 30 टू 60. अब वो 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है. ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन से. ये इसकी लोकेशन है. इट इज अटैच्ड या अराइज फ्रॉम एंटी मिसेंट्रिक बॉर्डर ऑफ द इलियम. ये इलियम की एंटी, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इलियम है, ये हमारी इलियम जा रही है, ठीक है, और ये इसकी मिसेंट्री है. मिसेंट्री मतलब फोल्ड ऑफ पेरिटनी अपना, है ना, ठीक है, फेट वाला पोर्शन. तो इसकी एंटी मिसेंट्रिक यहां से ये बनेगा. इज इट क्लियर? ऐसा करके बना एंटी मिसेंट्रिक बॉर्डर ऑफ द इलियम. इलियम के एंटी मिसेंट्रिक बॉर्डर से ये अराइज होता है. ये हो जाएंगे इसकी लोकेशन. अच्छा, एक चीज और याद रखो कि जो डायवर्टिकुलम होते हैं 2 टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ डायवर्टिकुलम, बेसिक चीजें और समझने की चीजें. एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है. 2 टाइप के डायवर्टिकुलम मिलते हैं. ट्रू डायवर्टिकुलम में क्या होता है कि अब ये हमारी इंटेस्टाइन है. इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसकी 4 लेयर होती है इंटेस्टाइन के अंदर. म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, देन मस्कुलर लेयर एंड देन सीरोजल लेयर. तो ट्रू डायवर्टिकुलर आर दोस कि उसके जितने भी ये फोल्ड्स हैं, यहाँ के जितने भी लेयर्स हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर भी मिलेंगी, चारों लेयर. ये कहलाएगा ट्रू डायवर्टिकुलम. सो मेकल्स डायवर्टिकुलम इज ए ट्रू डायवर्टिकुलम. और फॉल्स डायवर्टिकुलम वो होते हैं, ये एक्वायर्ड होते हैं. ये कैसे होते हैं? एक्वायर्ड होते हैं. एक्वायर्ड वो होती है जिसके अंदर हमको मस्कुलर लेयर नहीं मिल रही है, यानी 4 लेयर पूरी हमको नहीं मिल रही है, इसके अंदर इसकी कमी होती है. और इसके अंदर जो एग्जांपल होगा आपका रेक्टल डायवर्टिकुलर एंड ड्यूडिनल डायवर्टिकुलम. अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेकल्स डायवर्टिकुलम में, रूल ऑफ टूज. बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से रूल ऑफ टूज. इसमें 2 नंबर का एक खास दखल है, ठीक है. वो क्या है रूल ऑफ टूज के अंदर? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से. इट परसिस्ट इन 2% पॉपुलेशन. ये सिर्फ मेकल्स डायवर्टिकुलम 2% लोगों में ही मिलता है, ठीक है. ये 2 फीट अवे होता है, प्रोक्सिमल होता है इलियोसिकल जंक्शन से, बता चुका हूं मैं, ठीक है. देन 2 इंचेस लॉन्ग, ये इसकी लंबाई होती है 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर के करीब करीब, ठीक है. और साथ ही साथ जो मेल एंड फीमेल रेशो है 2:1 है. अगर 2 आदमी मेल में है तो 1 फीमेल में. मेल एंड फीमेल रेशो है ये, ठीक है. ये मेल है और ये फीमेल रेशो है. इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमनली सिम्टोमेटिक अंडर 2 इयर्स ऑफ एज. जब बच्चा 2 साल से छोटा होगा तब ये सिम्टोमेटिक होगा, मतलब इसके सिम्टम्स मिलेंगे अगर है तो. और इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो इट हैज एन इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई. इसको जो ब्लड सप्लाई होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू होती है, इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई. और इसका जो बेस होता है जनरली वाइडर होता है. अब हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें. अभी मैंने बताया कि इसका इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई होता है, तो इट इज सप्लाइड बाय परसिस्टेंट वाइटल लाइन आर्टरी. परसिस्टेंट वाइटल आर्टरी नहीं याद रहे तो लिख देना इट इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. क्यों? क्योंकि परसिस्टेंट वाइटल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. नेक्स्ट इसकी हेडिंग लिखेंगे अपन हिस्टोलॉजी. अभी अगर इसकी हिस्टोलॉजी देखें तो जो हम इंटेस्टाइन के अंदर पड़ी वही हिस्टोलॉजी इसकी भी रहेगी. मैंने आपको बताया कि ट्रू डायवर्टिकुलम है तो इसके अंदर सारी की सारी लेयर्स होंगी इंटेस्टाइन की, ठीक है. म्यूकोजा होगा, सब म्यूकोजा होगा, मस्कुलर लेयर होगी और सीरोजा होगा. इसके साथ साथ इट में कंटेन एक्टोपिक टिश्यू आल्सो. एक्टोपिक मतलब बाहर से आने वाला टिश्यू. ये तो खुद इसके ही हुए, एक्टोपिक टिश्यू भी इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है. एक्टोपिक टिश्यू. अब एक्टोपिक टिश्यू कहां से आ सकते हैं? स्टमक से आ सकते हैं, मोस्टली तो स्टमक से आते हैं. तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा मिलेगा, पेंक्रियाटिक म्यूकोजा मिलेगा, एसिनाई वगैरह, पेंक्रियाटिक एसिनाई, ठीक है. तो पेंक्रियाटिक म्यूकोजा मिलेगा. देन ड्यूडेनल म्यूकोजा में ब्रूनर्स ग्लैंड मिल सकती है हमको इसके अंदर, ठीक है. और इसके साथ पेंक्रियाटिक आइलेट्स मिल सकती हैं. और
एंडोमेट्रोसिस मिल सकता है इसके अंदर हमको, कोलोनिक म्यूकोजा मिल सकता है। एंडोमेट्रोसिस अभी पैथोलॉजी की कंडीशन है, पर आपको अभी दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया। एक बीमारी है यूट्रस की, तो वहां से फैलता है, तो एंडोमेट्रोसिस भी होता है, वो आप गायनेकोलॉजी में पढ़ेंगे, छोड़ देना। आपसे इतना याद रखें कि एक्टोपिक टिश्यू के अंदर गैस्ट्रिक म्यूकोजा मिलेगा, पैंक्रेटिक म्यूकोजा मिल जाएगा, ठीक है, और रेयरली के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड मिल जाएंगे, पैंक्रेटिक आइलेट्स मिल जाएगा। दैट्स ऑल। सिम्टम्स एनाटॉमी के अंदर याद रखने की जरूरत नहीं, पर अभी आ गया है जबान पे तो मैं आपको बता दूं, सर्जरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेनी पेशेंट रिमेन्स एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं मिलता है। अगर सिम्टम आए भी तो पेनलेस जीआई ब्लीडिंग होगी, लोअर जीआई ब्लीडिंग है ना, स्टूल के थ्रू, फिसिस के थ्रू ब्लड जाएगा, मेलिना कहते हैं उसको अपन, तो पेनलेस लोअर जीआई ब्लीडिंग होगी, या फिर इसके अंदर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। प्लस इसके जो सिम्टम्स हैं अपेंडिसाइटिस से मिमिक कर सकते हैं, अपेंडिक्स जो होता है अपेंडिसाइटिस उससे मिमिक कर सकते हैं। अप्लाइड एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट 7th पॉइंट हम लिखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी, क्योंकि बिना अप्लाइड के तो मजा नहीं आता है पढ़ने में, हमेशा बोलता हूं मैं आपको। तो अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर लिखेंगे इट इज डायग्नोस्ड बाय रेडियो आइसोटॉप स्कैनिंग। एक मॉलिक्यूल होता है रेडियो आइसोटॉप होता है, रेडियो आइसोटॉप स्कैनिंग करते हैं इसके अंदर, और उसका जो वो रेडियो आइसोटॉप होता है उसका नाम है टेक्नीशियम, टेक्नीशियम 99, इसको लिखते हैं अपन TC99, इसका शॉर्ट में ये लिखते हैं अपन, ठीक है। तो टेक्नीशियम 99 TC9 ये रेडियो आइसोटॉप है, इससे इसके स्कैनिंग करते हैं। मेनली एसएम सिटी स्कैन भी कर सकते हैं, बच्चों के अंदर यूएसजी भी कर सकते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है डायवर्टिकुलेक्टोमी है ना, इसका जो ट्रीटमेंट है कि इसको हम रिमूव कर देते हैं, डायवर्टिकुलेक्टोमी, डायवर्टिकुलम को निकाल के फेंक देना, एक्टोमी मतलब निकाल के फेंक देना। तो ये प्रोफाइलेक्टिक भी होता है और थेराप्यूटिक भी होती है। तो इट इज ऑल अबाउट द मेकल्स डायवर्टिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट नोट आता है, इसको जरूर तैयार करके रखना। थैंक यू वेरी मच।